नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पोकी सीक्रेट्स में। आज हम बात करेंगे चौकी बंधन और वास्तुशास्त्र और कुछ विद्याओं के बारे में। वास्तुशास्त्र को गृह निर्माण, महल निर्माण, पुल, तालाब आदि के निर्माण सहित शहर के निर्माण की विद्या माना गया है। प्राचीन भारत के प्रमुख वास्तुशास्त्र महर्षि विश्वकर्मा और मैदानव हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र में गृह निर्माण से संबंधित कई तरह के रहस्यों को उजागर किया गया है, जैसे कि भूमि कैसी हो, घर का बाहरी और भीतरी वास्तु कैसा हो। इसके अलावा घर के निर्माण के वक्त आने वाली बाधा को क्या संकेत है। भारतीय वास्तुशास्त्र एक चमत्कारिक विद्या है। इंद्रप्रस्थ और द्वारिका नगरी के निर्माण से यह सिद्ध होता है बगैर किसी मशीनरी के वास्तु के माध्यम से जल को पहाड़ी पर चढ़ाया जाता था। इसके अलावा महल में सिर्फ एक जगह ताली बजाने पर उस ताली की आवाज महल के अंतिम कक्ष और बाहरी दरवाजे तक भी पहुंच सकती थी। कहते हैं कि भवन निर्माण के समय कारीगर के पागल हो जाने पर गृहपति और घर का विनाश हो जाता है, इसलिए उस घर में रहने का विचार त्याग ही देना चाहिए। इसके अलावा वास्तु के अनुसार ही धरती में जल और ऊर्जा की स्थिति का भी आकलन किया जा सकता है। दरअसल भारतीय वास्तुशास्त्र एक चमत्कारिक विद्या है जिसके माध्यम से जीवन को बदला जा सकता है। अगली विद्या है चौकी बांधना। अक्सर ये काम बंजारे, गडरिये या आदिवासी लोग करते हैं। वे अपने किसी भी जानवर या बच्चे की रक्षा करने के लिए चौकी बांध देते हैं। जैसे गडरिये अपने बच्चों को किसी पेड़ की छांव में लिटा देते हैं और उसके आसपास छड़ी से एक गोल लकीर खींच देते हैं, फिर कुछ मंत्र बुदबुदाकर चौकी बांध देते हैं। इनके इस प्रयोग से उक्त गोले में कोई भी बिच्छू जानवर या कोई बुरी नीयत का व्यक्ति नहीं आ सकता। उल्लेखनीय यह है कि यही प्रयोग लक्ष्मण ने सीता माता की सुरक्षा के लिए किया था, जिसे आज लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। दरअसल चौकी बांधने का प्रयोग कई राजा महाराजा अपने खजाने की रक्षा के लिए भी करते रहे हैं। आज भी उनका खजाना इसी कारण से सुरक्षित भी है। रावण ने तो अपने संपूर्ण महल की चौकी बांध रखी थी। चौकी बांधने के कई तरीके होते हैं। चौकी किसी देवी या देवता की बांधी जाती है। नाग महाराज की चौकी, भैरव और 10 महाविद्याओं की भी बांधी जाती है। कुछ लोग भूत प्रेत की चौक बांध देते हैं तो कुछ नगर देवता की कहते हैं कि कई गड़े खजाने की चौकी बंधी हुई है। माना जाता है कि बंजारा आदिवासी पिंडारी समाज अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे, जिससे कि कोई भी उक्त धन को खोदकर प्राप्त नहीं कर पाता था। जिस किसी को उनके खजाने का पता चल जाता और वह उसे चोरी करने का प्रयास करता तो उसका सामना नाग या भूत से होता था। हमारी अगली विद्या है पानी खोजने या कोई वस्तु खोजने की विद्या। पानी खोजने वाले सगुनिये भारत में मिल जाएंगे। सगुनिये नीम की पानी, धातु की मुड़ी हुई छड़, ढोलक आदि का उपयोग करके पानी की उपस्थिति की जानकारी देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वे कई मामलों में सही साबित होते हैं और प्रशिक्षित भूवैज्ञानिकों को भी मात दे देते हैं। सगुनियों का कहना है कि नीचे मौजूद पानी का कारण होने वाला सूक्ष्म कंपनों या पानी के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को वे भाप लेते हैं। कुछ सगिनिये यह भी दावा करते हैं कि वे बता पाते हैं कि पानी खारा है या मीठा, या वह बह रहा है या स्थिर है। इसी प्रकार ऐसे ही भी कई लोग हैं जो आंखें बंद कर किसी भी कोई वस्तु का पता बता देते हैं। यह काम वे आत्म सम्मोहन के जरिए करते हैं। यही काम आजकल पेंडुलम डाउजिंग के माध्यम से किया जाता है। हमारे अवचेतन मन में वह शक्ति होती है कि हम एक ही पल में इस ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद किसी भी तरंगों संपर्क कर सकते हैं। सारा ब्रह्मांड तरंगों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन तरंगों के माध्यम से हम जो जानना चाहते हैं या हमारे जो भी सवाल होते हैं, जैसे जमीन के अंदर पानी खोजना या कोई खोई हुई चीजों को तलाशना, उसे हम डाउजिंग कहते हैं। डाउजिंग किसी भी छुपी हुई बात को खोजने वाली विद्या है। हमारी प्राचीन विद्याओं में से एक यह अहम विद्या है। मंत्र, तंत्र और यंत्र। तंत्र शास्त्र भारत की एक प्राचीन विद्या है। मंत्र शक्ति से भी कई तरह के कार्यों को संपन्न किया जा सकता है और उसी तरह यंत्र से भी मनचाही इच्छा की पूर्ति होती है। मंत्रों में तांत्रिक और श्रावण मंत्र को सबसे कारक माना जाता है, जबकि यंत्र कई प्रकार और कार्यों के लिए होते हैं, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति हेतु लक्ष्मी यंत्र और युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु अगलामुखी यंत्र। कई लोग अपने संकट को दूर करने और जीवन में धन संपत्ति, सफलता, नौकरी, स्त्री और प्रसिद्ध पाने के लिए किसी यंत्र, मंत्र या तंत्र का सहारा लेते हैं। ये कितने सही है या तो शोध का विषय है, लेकिन लोग इन पर विश्वास करते हैं। मंत्र की शक्ति में हमें हर धर्म ग्रंथों में
लिखा हुआ है। हिंदू गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और बजरंग बली के मंत्रों के अलावा अर्थवेद में उल्लेखित मंत्रों को सिद्ध और शक्तिशाली मानते हैं। इसके अलावा साबर मंत्रों की महिमा का वर्णन मिलता है। गाँव जवार में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग झाड़ फूक के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। यह असरदार है या नहीं है ये तो वो ही जानते होंगे, लेकिन झाड़ फूक भी एक प्राचीन विद्या है। झाड़ फूक कर लोगों का भूत भगाने या कोई बीमारी का इलाज करने, नजर उतारने या सांप के कटे का जहर उतारने का कार्य ओझा लोग करते हैं। यह कार्य हर धर्म में किसी न किसी रूप में आज भी पाया जाता है। पारंपरिक समाजों में ऐसे व्यक्ति को ओझा कहा जाता है। कुछ ऐसी दिमागी विकार होते हैं जो डॉक्टरों से दूर नहीं होते हैं। ऐसे में लोग पहले ओझाओं का सहारा लेते हैं। ओझा की क्रिया द्वारा दिमाग पर गहरा असर होता था और व्यक्ति के मन में यह विश्वास हो जाता था कि अब तो मेरा रोग और शोक दूर हो जाएगा। यह विश्वास ही व्यक्ति को ठीक कर देता था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको ऐसी ही विद्याओं के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद।